हेलो। हाँ संदीप भाई नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार भाई, बढ़िया है। और सुनाइए, कैसे याद किए? बस देखिए, बाल बच्चा परिवार सब परिवार एकदम धूम मचाए हुए हैं, इसलिए अब तो देखिए बहुत दिनों से बातचीत नहीं हुई है और नहीं लेके आए हैं कसम से। देखिए, बहुत जरूरी है ना कि जो नया परिवर्तन है ना उसके साथ आपको अपना कनेक्शन बनाना ही होगा। बाकी जो करते आए ट्रेडिशनल तरीके से वो जो है ना वो अब करना थोड़ा सा उतना आसान नहीं रहा। क्या कुछ खास है क्या इसमें? मैं तो हर वक्त रिसर्च इनोवेशन करता ही रहता हूँ, तो खास ही है मेरे पास, तो जो भी है खास ही है। यानी एक वीडियो हमको भेजे थे उस दिन यूट्यूब पे 45 मिनट का, उसको सुने थे तो सब तो करीब करीब है नहीं, उसी हिसाब से करते भी हैं, कर ही रहे हैं। लॉकडाउन नहीं, ये तो देखिए कहने का मतलब है एकदम, थोड़ा सा बात समझने से समझ जाइएगा कि परिस्थिति जो है ना वो बदलाव तो मांगता ही है। कोई वजह तो कोई कारण तो बनता ही है जिसके वजह से लगता है कि ये चीज हुआ है, ठीक है ना। अभी एक जो आप तो देखते हैं जोमेटो स्विगी सबको देखते हैं ना, अमेजोन सबको देखते हैं, इसका नाम है गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी के ऊपर में मेरा वीडियो गया हुआ है, ठीक है ना, देखिएगा तो आइडिया लग जाएगा। गिग इकोनॉमी का मतलब है वो जगह जहां पर आप अगर एक मालिक है तो आपका कर्मचारी आपको धोखा नहीं दे सकता है। और अभी ये चीज किया जा सकता है। अभी आप देखिए हॉस्पिटल में, कॉलेज में, हर विभाग में बायोमेट्रिक लगा दिया गया है, जिससे क्या होता है कि कर्मचारी कितना बजे अंदर आ रहा है, जा रहा है, सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है, तो क्या ना ट्रैक किया जा सकता है। जोमेटो स्विगी का नियम क्या है, ओला उबर का नियम क्या है? अपना गाड़ी लेके आइए, अपना पेट्रोल लेके आइए, अपना काम करिए, जितना पैसा कमी होगा उसका कमीशन मिलेगा आपको। जोमेटो स्विगी वाले में क्या है कि वो जितना खाना पहुंचाएगा उसको हर खाना पहुंचाने पे पैसा मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास सिस्टम काम करता है, आप और हम सिर्फ सिस्टम को मानने वाले लोग हैं। ये तो हम लोग इंश्योरेंस बेचते वक्त ही समझ गए थे, ठीक है ना, कि ऑलवेज सिस्टम विल रन। सिस्टम को फॉलो करने वाले हम सभी होते हैं, चाहे वो कोई भी औहदा पे बैठा है, कुर्सी पे बैठा है, उसको जो दायरा मिला उस दायरा को मानेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही बात है कि आपके पास आपके काम का सिस्टम चाहिए। सिस्टम में कोई भी आके बैठेगा वो काम कर पाएगा। अभी मेन धोखा होता क्या था, बाजार में एक चलन था कि मेरे को नौकरी मिल गया तो हम पैसा आएगा, हमको सरकारी नौकरी मिल जाएगा तो हम आराम का पैसा कमाएंगे, ठीक है ना। ये सब चीज अब देखिए, चाहे नरेंद्र मोदी रेल बेच दे, हवाई जहाज बेच दे, चाहे फैक्ट्री बेच दे, BSNL बेच दे, पेट्रोलियम बेच दे, बेचना कुछ भी नहीं। आप किसी विभाग में चले जाइए, वो कर्मचारी नया बहाली करने के सिवा वो कॉन्ट्रैक्टर को काम देता है, क्योंकि जानता है कि जिसको हम नौकरी देंगे उसको 40 से 60 हजार सैलरी देना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्टर को काम दे देंगे तो 12,000 का एम्प्लॉय से काम करा लेगा। ना तो उसको इंश्योरेंस देना है, ना PF देना है, ना ग्रेजुएटी देना है, कुछ नहीं देना है, ठीक है ना। हाँ, अभी आपको देखिए कोई भी बड़ा शहर में जाइए, आपको अगर घर में रसोईया चाहिए, साफ सफाई वाला आदमी चाहिए, दरबार चाहिए, तो वो आपको डायरेक्ट किसी गांव वाला को नहीं लेगा, वो सीधा एजेंसी को बोलेगा, एजेंसी वाला आपको देगा। आप समझ रहे हैं? तो इसको ही गिग इकोनॉमी बोलते हैं। गिग इकोनॉमी का मतलब कि आप गिग इकोनॉमी में दो तरीके से समझ जाइए। एक तरीका जो गिग इकोनॉमी का हिस्सा है, जैसे जोमेटो वाला घूम रहा है, चाहे वो ओला उबर वाला घूम रहा है, या फिर कोई भी आदमी फ्रीलांसर है, कोई आपको काम दिया तो काम किए, नहीं तो नहीं किए, ठीक है ना, तो इसको गिग इकोनॉमी बोलते हैं। लेकिन इसके जो एजेंसी वाला है, जो इस गिग इकोनॉमी को चला रहा है, जैसे अमेजोन हो गया, जोमेटो का मालिक हो गया, ओला उबर का मालिक हो गया, या फिर कोई आप सिक्योरिटी एजेंसी का मालिक हो गया, ठीक है ना, तो ये हो गया गिग इकोनॉमी का जो बीच वाला। लेकिन ये ऐसे नहीं काम करता है, जैसे कोई इंश्योरेंस कंपनी एजेंसी हो गया, ठीक है ना, तो ये हो गया। ये क्या करता है कि आदमी लोग को काम देता है, ये आदमी लोग को सिलेक्शन करता है और काम देता है, ठीक है ना। तो इसको पश्चिमी देशों में बहुत जल्दी, मतलब बहुत पहले से इसका वर्चस्व है। भारत में क्या है ना कि जो कम पैसे वाले लोग हैं या फिर पैसा जिसके पास नहीं है वो इसका हिस्सा बने हुए हैं। लेकिन बड़े से जो पश्चिम अमेरिका, इंग्लैंड की बात कर लीजिए, रूस फ्रांस की बात कर लीजिए, तो यहाँ पर यहाँ पर पैसे वाले लोग इसका हिस्सा बने हुए हैं। समझ में आ रहा है क्या आप बोलना चाह रहा हूँ? तो
तो अगर आपके पास आपको अपना बिजनेस डेवलप करना है आज से 2025-2027 में, लगभग जो नौकरी वाले लोग जो है ना, जो सोच रहे हैं नौकरी करके बंक मार लेंगे या फिर नौकरी मिल जाएगा तो हमारा बम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। उल्टा, सब इसका उल्टा होने वाला है। अब नौकरी करके आदमी सोचेगा कि हम बंक मार लेंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। क्योंकि आज एक सिंपल जो एक ब्रश बनाने वाला फैक्ट्री है, या एक फिनाइल बनाने वाला फैक्ट्री है, या एक मोमबत्ती बनाने वाला मिक्सर बनाने वाला फैक्ट्री है, या बेकरी है, ठीक है ना, मतलब आप समझ जाइए कि हर छोटा छोटा जगह में भी बायोमेट्रिक लगा दिया है लोग, सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, वो तो एक चीज है। लेकिन अब सीधा क्या करेगा ना, उसको भी कॉन्ट्रैक्ट दे देगा कि भाई एक सुपरवाइजर बैठा देगा, उसको बोल देगा इतना प्रोडक्शन निकालेगा तभी हम इतना सैलरी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। वो अपने ठेकेदार को बोलेगा भैया तू इतना प्रोडक्शन देगा तो तेरे को हर पीस पे इतना देंगे। जैसे मान लो स्टॉप बना रहा है, तो स्टॉप में तुम इतना वेल्डिंग करके निकाल दिया तो उसको दे देगा कॉन्ट्रैक्ट कि तुम्हारा स्टॉप बनाना एक काम हो गया। दूसरा को बोल दिया तुमको स्टॉप पेंट करना है तो काम हो गया, ठीक है ना। जैसे बच्चा का चलाने वाला टॉय गाड़ी होता है, तो गाड़ी फैक्ट्री से निकल गया बिना नट बोल्ट का लगाए हुए, यहाँ पर आ गया पेटी में भर के, अब दुकानदार को दे दिया कि हर पेटी में 150 रुपए देंगे फिटिंग, है ना। 15 to 25 तो गाड़ी है, फिटिंग करेगा तो 150 रुपए मिलेगा। तो इस तरह से क्या होगा ना, अब हर चीज जो है ना कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पे चला जाएगा। जैसे आप ऑनलाइन चले जाइए तो फ्रीलांसर है, आपको एक ब्रांड का लोगो बनाना है तो फ्रीलांसर के आप काम दे दीजिए, हर एक वेबसाइट बनाना है तो फ्रीलांसर को काम दे दीजिए। मान लीजिए आपका वाटर फिल्टर खराब हो गया है तो आप फोन कीजिए तो वाटर फिल्टर वाला घर में आके आपको वाटर फिल्टर बना के चला जाएगा। आपका एसी खराब हो गया तो फोन कर दीजिए, एक सर्विस वाला आएगा आपका एसी बना के चला जाएगा, ठीक है। और ऐसा जरूरत किसको पड़ेगा, ऐसा जरूरत एसी कंपनी का जो कंपनी वाला जैसे वोल्टास का है या फिर सैमसंग का है या फिर सोनी का है, तो वो सोनी वाला जो कंपनी है वो जो लोकल वहां पर बंदा है जो इस तरह का काम कर रहा है, इलेक्ट्रीशियन है, वो उसको आपको हायर करेगा, वो आपको नौकरी देगा। और नौकरी कैसा देगा, उसको कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल में नौकरी देगा कि अच्छा तुम डिश टीवी लगा सकते हो क्या, तो तुम मेरे पास तुम्हारा नंबर दे दो, हमारे पास अगर ऑर्डर आएगा तो तुमको हम बोल देंगे, तुम जाके डिश टीवी लगा देना, तुमको वहां से जो पैसा मिलेगा तो तुम्हारा साइड इनकम, हम तुमको यहाँ से 200 रुपए देंगे या 300 रुपए देंगे। वही चीज हो गया अब हर जगह जो है ना इसका। लेकिन इसको एक सिस्टम में डालना पड़ेगा। अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो आपको अपना प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिस प्लेटफॉर्म पे आप ले दे सके, सब कुछ कर सके। तो इसको आपको पूरा नए सिरे से समझना होगा, क्योंकि आपका जो भी अभी तक का मानसिकता है वो मानसिकता के अंदर में जो आप कर सकते थे द बेस्ट वो आप कर रहे हैं और वहां से आप कमा भी रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप चांदी थे तो आप चांदी चमकदार हो सकते हैं, आप सोना थे तो सोना को पॉलिश करके अपना पर्सनालिटी को डेवलप करके चमकदार पॉलिश कर सकते हैं, आप अपने आप को सोना चमकदार हो सकते हैं। लेकिन सोना कभी प्लैटिनम नहीं हो सकता है, सोना कभी हीरा नहीं हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं। अगर आप संदीप बाबू जिस गुण के मालिक हैं, जितना ज्ञान आपके पास है, उस ज्ञान से आप जितना पनप सकते थे, जितना बैंक बैलेंस बना सकते थे आप बना लिए। अगर वही दिमाग पे रहेंगे तो वही होगा। मेरी बात समझ रहे हैं। अगर आप चांदी हैं तो आप चांदी से सोना नहीं हो सकते हैं, अगर सोना है सोना से प्लैटिनम नहीं हो सकते हैं। आप सोना रहेंगे चमकदार हो सकते हैं, लेकिन आप अपना प्रकृति नहीं बदल सकते हैं। तो प्रकृति बदलना पड़ेगा। अगर आपको गाड़ी का शिफ्ट गियर आता है करने, तो गाड़ी का शिफ्ट किए गियर तो आपको एक सिस्टम मिल गया। आपका दिमाग को बताना नहीं पड़ता है कि अब 4था नंबर गाड़ी का गियर में है कि 5वां नंबर पे है या 3रा नंबर पे। वो अपने आप आपको गाड़ी का चाल बता देता है कि गाड़ी का शिफ्ट मांग रहा है गियर। आपके लाइफ में भी गाड़ी का गियर शिफ्ट करना पड़ता है, आपका लाइफ का गियर शिफ्ट करना पड़ता है। आपकी वाइफ आपके नाम पे रजिस्टर है, आपका धन संपत्ति, आपका गाड़ी घोड़ा सब आपके नाम पर रजिस्टर, आपका स्कूल का सर्टिफिकेट, नौकरी सब आपके नाम पर रजिस्टर है। लेकिन अभी तक आपका फ्यूचर आपके नाम पर रजिस्टर नहीं है। कल कोई 5 लाख रुपए देने वाला इंसान सामने खड़ा होगा और बोलेगा मेरा ये काम कर दीजिए, तो आप कर दीजिएगा। कल उसके बाद कोई 7 लाख रुपए देने वाला उसी काम का खड़ा होगा तो आप उसका काम कर दीजिएगा। मेरी बात समझ रहे हैं। क्योंकि जो आपको ज्यादा पैसा देगा आप अपना भविष्य अपना समय उसके नाम कर दीजिएगा। आपके पास आपका अपना कुछ है ही नहीं। और ये सबसे बड़ा आदमी का जो है ना, ये समझ बहुत देर में आता है। इवन बहुत सारे लोगों को इस बात का समझ आता भी नहीं है। उसको तो लगता है कि यार मेरे को फलना कंपनी 5 लाख दिया था, दूसरा कंपनी 8 लाख दिया, तीसरा कंपनी 10 लाख दिया। अरे बाबू तुमको 10 लाख देगा ना तो 10 लाख रुपया दे के भी अपना सपना सच करेगा, तुम्हारा सपना सच नहीं करेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ पा रहे हैं ना, कि कोई भी मालिक
कोई भी मालिक कर्मचारी रखता है तो अपना सपना साकार करने के लिए रखता है, उसका सपना से उसको कोई मतलब नहीं होता है। अगर आपको लग रहा है नौकरी करके कि हम अपना सपना साकार कर लेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। बस कोई टाइम पास ही हुआ। मैं क्या बोल रहा हूँ, वहाँ से निकले फिर क्या आ रहा है। देखिए इसको बहुत बड़े पैमाने पे किया जा सकता है, ठीक है ना। आप जिस तरह से आपको, क्योंकि मैं तो हर वक्त आपसे संपर्क में रहा हूँ, कोशिश किया हूँ बातों को आपको समझाने का, कनेक्ट होने का बोला हूँ कि ऑनलाइन कनेक्ट होइए, ऑनलाइन कनेक्ट होइए, व्यवस्था को अपने हाथ में लीजिए, लेकिन आप कभी सीरियसनेस दिखाए नहीं। मेरे को आज अच्छा लग रहा है, खुशी लग रहा है कि आज आप हमारे साथ बात कर रहे हैं। तो ये ही एक्चुअल में हम लोग भी एक 2-3 लड़का मिलकर इसको डिजिटल पेज करके बनाए हैं। तो इसको कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड बिहार में भी तो शुरुआत का मतलब हुआ है, हुआ है, लोग समझ रहे हैं क्या चीज है उसका, क्या सिस्टम का क्या नियम धर्म है। CIPS से लेकर सारा कुछ यही है, CSP वाला वो सब काम नहीं करेगा। CSP तो मेरे पास सबका नेशनल एजेंसी लिया हुआ है। बिल्कुल आपको बताइए। मेरे पास तो नेशनल एजेंसी लिया हुआ है, वो सब किसी काम का नहीं है, वो सब टाइम पास है और उससे कुछ होना जाना है नहीं, ठीक है। आप उसी वक्त ग्रो कर सकते हैं ना जब आप बहुत बड़ा सोच रहे होंगे। नहीं तो मतलब ग्रो बोल दिया, ग्रो तो सब कोई कर ही रहा है, सब कोई खा रहा है, कमा रहा है, बाल बच्चा आगे बढ़ रहा है, उसका कोई लेन देन है नहीं। आदमी भगवान के सहारे तो उतना आशीर्वाद उसको मिला ही है। एक्चुअल में आशीर्वाद का भी हम लोग के नियम में एक पैरामीटर है, जिस आशीर्वाद से आप पनप रहे हैं ना, वो आशीर्वाद टोटल आशीर्वाद का 6 से 8% ही है। मेरी बात समझ पाए क्या? जो सुवरदान आपके पास है, जो आशीर्वाद से जो कृपा भगवान के ऊपर आप भगवान का आपके मिल रहा है ना, वो बेसिकली टोटल कृपा जितना आपके पास है उसका जो आप जितना ग्रोथ ले रहे हैं वो टोटल 6 से 8% ही आप ग्रोथ ले रहे हैं। आप अभी और 94-96% ग्रोथ ले सकते हैं, ये बात आपको पता ही नहीं है। मान लीजिए, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कभी करने की कोशिश भी नहीं की है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए सबके पास तो 24 घंटा ही है ना, लेकिन इस 24 घंटा में लोग कोई अरब खरबपति भी बन रहा है और कोई खाने पर के लिए भी सोचने को उसको मोहताज हो जा रहा है। आखिर हर आदमी अपने लेवल का ग्रोथ कैसे कर रहा है? क्योंकि उसके पास उतना ही समझ है, जितना वैल्यू है वो उतना ही का। देखिए बोलने वाला बोला है कि किसी के पास 1000 रुपए रहेगा ना तो वो भी उसको 1 लाख रुपए बना देगा। और लेकिन आप देख लीजिए कौन बनेगा करोड़पति में, वो सुनील नाम का जो बिहार का आदमी था जो 5 करोड़ रुपया जीता था 2011 में। आज जरा 2021 में जरा उसका स्टेटस गूगल पे चेक करके देखिए, वो 5 करोड़ रुपया अब उसके पास नहीं है। और वो जो जितना का आदमी था ना 40-50 हजार रुपया महीना कमाने वाला, वो उतना ही का आदमी आज भी है। और वो 5 करोड़ रुपया गया, हवाबाई हो गया। लेकिन आपके जैसा आदमी या फिर और आपसे उम्दा आदमी के पास वो 5 करोड़ रुपया पहुंचा होता ना, आज कम से कम 20 करोड़ रुपया होता उसके पास 10 साल में, ठीक है ना। तो पैसा आपके पास आ जाए ये काबिलियत नहीं है, आपके पास काबिलियत आ जाए ये बड़ा बात है। आपने 3 इडियट में डायलॉग भी सुना है कि तुम काबिल बनो ना, पैसा तो झक मार के आएगा। तो ये हर लेवल का स्ट्रक्चर है। सिल्वर का एक अलग स्ट्रक्चर है, गोल्ड का एक अलग स्ट्रक्चर है, डायमंड प्लैटिनम का अलग स्ट्रक्चर है। और आप जैसे आप गाड़ी को जानते हैं ना कि गाड़ी अगर 50,000 किलोमीटर चलाए हैं आप, तो आप अच्छा से बोल सकते हैं कि 1 नंबर और 2 नंबर गियर पे गाड़ी तो 4,000-5,000 किलोमीटर चला होगा। अगर गाड़ी कुल 50,000 किलोमीटर मीटर दिखा रहा है, चला है गाड़ी, तो आप एकदम आराम से बोल सकते हैं कि 1 नंबर और 2 नंबर गियर पे मेरा गाड़ी 5,000 से ज्यादा किलोमीटर नहीं चला होगा। बाकी 45,000 किलोमीटर गाड़ी मेरा 5वां नंबर 4था नंबर गियर पे चला है ना। तो आपको समझना होगा कि अगर बड़ा माइलेज लेना है, स्मूथ लेना है हर चीज को, तो आपको गियर ऊपर वाला में शिफ्ट होना पड़ेगा। आपका जो नॉलेज का लेवल है ना, उसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि समय हर बात सिर्फ नहीं रहेगा। काम कितना आप समझ पाते हैं, किस लेवल का काम समझ पाते हैं, ये बहुत मैटर करता है। अभी बताइए मैं आपको क्या मदद करूं? अभी कौन सा क्या इसके अलावा भी और क्या क्या कर रहे हैं? अलावा कुछ नहीं, मैं तो मतलब ये कोचिंग कंसल्टिंग में आ गया ना। अभी तो मैं टोटल जो स्ट्रक्चर बनाया हूँ, मैंने सुवरदान इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिस्टिक साइंस है, जिसमें मैं वो बात बताता हूँ कि आप कैसे अभी नया चीज को अडॉप्ट कर लेंगे, कैसे आपको उसके लिए ABCD आपको अपने साथ जोड़ना पड़ेगा, जैसे कि आप ये काम कर पाएंगे। मतलब पूरा फनल, पूरा स्ट्रक्चर देता हूँ, टोटल सिस्टम। आप अपना सिस्टम कैसे खड़ा करेंगे जिसमें कि आप अपने से काम को लेके आगे बढ़ पाएंगे। आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि वो काम ही आपको करना है,
तो हम आपको बताएंगे कि उस काम को कैसे सिस्टमाइज किया जाए, ठीक है ना। सिस्टम बताएंगे आपको, हम आपको बताएंगे कि धंधार का कोई भी काम बांझ नहीं है और उसमें सिर्फ जो चाहिए वो चाहिए, जो मेन उसका बात है वो चाहिए, क्योंकि आप किसी भी काम को किसी भी बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वो समझ चाहिए, समझ होगा तो आप कर पाइएगा। और ये CSP FSP वाला कॉन्सेप्ट में पढ़िएगा तो आप नहीं कर पाइएगा, और आपको मैं फाइंड करवाऊंगा कि आपका और इंटरेस्ट क्या चीज में, क्योंकि देखिए पैसा कमाने के लिए काम करना एक चीज है, और वो जब तक आप सोचेंगे कि मेरे को लाखपति करोड़पति बनना है, मेरे को पैसा कमाना है, तो शायद आप ये काम नहीं कर पाएंगे। आपको पहले देखना होगा कि आपका सबसे मजा किस में आता है। बेसिकली आप जो आदमी है वो आदमी है किस चीज के लिए। भगवान आपको दुनिया में जब छोड़ा बना करके तो कुछ तो सोचा होगा ना। तो वो सब चीज जो है ना, वो जब हमारे क्लास के अंदर, हमारे कोर्स के अंदर आते हैं ना, तो वो हम छान के आपको दिखा देते हैं। हम आपको 400-500 ऐसा एग्जाम्पल देते हैं जो आपके साथ रिलेट कर जाता है, तब आप अपने आप को महसूस कर पाते हैं, तब आपका रात का नींद उड़ने लगता है, समझे। और आपको मतलब हड़बड़ी समझ आता है कि यार अब हम नहीं छोड़ेंगे, अब हम पकड़ के रहेंगे। हम लोग कर ही रहना थोड़े नहीं है। मेरी बात नहीं समझे, आप जो काम कर रहे हैं ना, आप कोई भी काम करिए, अगर आप उसका ABCD समझ जाएंगे ना, तो वही काम में आप अभी 4 बार MDRT खड़ा करेंगे, 50 MDRT खड़ा करेंगे हर साल। अगर मेरी बात समझ पा रहे होंगे तो आप जो काम कर रहे हैं उस काम का जिस्ट को अगर आप पकड़ लेंगे ना, तो आज आप अपने सिस्टम के अंदर में 10-10 MDRT हर साल खड़ा करेंगे, COT TOT खड़ा कर देंगे आप, ठीक है ना। तो वो क्या है, वो कैसे होगा, वो सब स्ट्रक्चर है। जैसे मैंने बोला ना कि आपका हर चीज आपके नाम पे रजिस्टर है, लेकिन आपका भविष्य आपके नाम पे रजिस्टर नहीं है। आप सब कुछ कर देना चाहते हैं, लेकिन आपका सेहत का कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत सारी बातें हैं। अभी अगर आप किसी भी काम को करने विश्वास करते हैं, इंश्योरेंस में हो, म्यूचुअल फंड में, आप कोई भी काम करना चाहते हैं, बिंदास करिए, उसमें ही आप ग्रो कर जाइएगा। हमारे पास स्ट्रक्चर वैसा है कि हम आपको उसमें देंगे। नहीं, वो तो सबके साथ है ये तो, लेकिन इस तकलीफ में भी अगर आप के पास अगर सही माइंडसेट आ गया ना, देखिए बेसिकली हर चीज का एक तो तरीका है, फनल है। जैसे कि आप बिग बाजार का एग्जांपल देता हूँ कि बिग बाजार में आपको हमेशा चीनी और प्याज का दाम कम मिलेगा, हर 2 बोतल कोका कोला पे 1 बोतल फ्री मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सब स्ट्रक्चर है, ये सब टैक्टिक्स है। तो क्या चीज आपके लिए अर्जेंट है, क्या चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या चीज आपके लिए प्रोडक्टिव है, क्या चीज आपके लिए सुपर प्रोडक्टिव है, क्या चीज आपके लिए नॉन प्रोडक्टिव है, ठीक है ना। ये सब चीज को जब आप पहचान जाते हैं, तब फिर आप सही वैल्यू उसके तरफ बढ़ाना शुरू करते हैं। आप बोलते हैं ना कि जैसा देवता वैसा पूजा। तो जब आपको पता चल जाता है कि ये नारियल चढ़ाने वाला देवता है, ये लड्डू चढ़ाने वाला देवता है, यहाँ पर बलि देना पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली जैसा देवता वैसा पूजा जब आप करते हैं, तो फिर उसका एक अलग ही निकल के आता है रंग रूप बाहर, है ना। तो आपको सुबह से शाम तक में जो काम है, जो आप सुबह से शाम तक डेली करते हैं, अगर उसको आप पहचान गए कि मेरा ये काम ही मेरे को ये ताकत देगा, बाकी ये काम हम कर तो रहे हैं लेकिन इसका कोई जरूरत नहीं है, ये हम किसी और से भी करा सकते हैं, या फिर हम जिसको छोड़ दें किसी दूसरे की जिम्मा, तो भी मेरे को उतना आंसर तो मिल ही जाएगा जितना मेरे को आंसर चाहिए, ठीक है। तो ये है कि आपका जो इंटेंशन टू इम्पैसिस, जो आपका जो किसी चीज पे गहरा नजर देने वाला बात है, आप किस चीज पे गहरा नजर दे रहे हैं, क्योंकि जब आप गहरा नजर किसी चीज को देते हैं तभी वो चीज निकल के सामने आता है, ठीक है ना। जो चीज आप अपने खुली आंखों से नहीं देख पाते, एक पैथोलॉजिशियन के पास जाते हैं, वही थूक खखार वो खून लेकर के, तो वो उसके लिए 4 पन्ना का रिपोर्ट दे सकता है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि वो एक गहरा नजर से उसको देखता है। आपके नजरिया में ही गहरापन लाने का जरूरत है, और वो सब कैसे होगा, कैसे उसका ABCD का पढ़ाई है, वो हम लोग बताएंगे आपको। YouTube आप फॉलो कीजिए ना, देखिए फ्री पे बहुत सारा वैल्यूज है, वहाँ पे लिंक वगैरह दिया हुआ है, बहुत सारा माइंड मैप और स्ट्रक्चर दिया हुआ है मेरे YouTube चैनल पे, ठीक है। और मेरे YouTube चैनल पे जाइएगा तो उसका चैनल बटन पे जाइएगा ना, चैनल बटन पे क्लिक करिएगा तो और भी मेरा चैनल आपको दिखाई देगा 8-10 को, ठीक है ना। वो सब चैनल को खोल करके उसको सबको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा,
ठीक है ना। और हर चैनल में डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलिएगा तो आपको वहाँ खजाना मिलेगा, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक दिया गया है, जो भी वैल्यूज दिया गया है ना, उसको जब डाउनलोड कीजिएगा तब आपको प्रैक्टिकल सीट मिलेगा। क्योंकि अभी आप जो भी मेरे से बात किए ना, जो भी मेरे से सुने आप, वो मेरा एनर्जी था, मेरा ताकत था। आप समझिएगा इसको, एक और गहरा एग्जाम्पल के साथ आपको समझा रहा हूँ कि इसको आप ऐसे समझिए कि कोई भी जानकारी को आप ऐसे समझिए कि एक लेडीज का क्या होता है, शादीशुदा होके जाती है, ठीक है। अगर वो गर्भवती होती है तो जितना भी बड़ा बुजुर्ग है, परिवार है, उसको संभालना शुरू कर देता है और उसको हिदायत दिया जाता है कि तुम ये मत करना, वो मत करना, भारी मत उठाना, और उसको कोशिश किया जाता है कि 9 महीना तक संभाला जाए। तब वो जीवन में होता है, निकलता है, उसके हाथ में हंसता खेलता खिलौना आता है। तो हम अभी आपको जो प्रेग्नेंट कर रहे हैं वो एक इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, ठीक है ना। अगर इसको पहले की तरह जानकारियों की तरह ही इसको अगर आप लेंगे तो फिर बहुत सारा बात आप यूट्यूब पे सुनते होंगे, इन्होंने सुनते होंगे, ठीक है ना। वो बहुत सारा बात आया और गया, कोई भी ऐसा बात नहीं है जो आप 14-15 साल की उम्र के बाद से नहीं जानते होंगे। जो बच गया होगा करना वो था उसको तजुर्बा, उसको हाथ से करने और मजा लेने का बात, ठीक है ना। अभी जो बताने का बात यह है कि जानकारियां पहले भी थी, आज भी हैं, और कोई स्पेशल जानकारी नहीं है, जानकारी वही है जो आप जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो फर्क है वो ये है कि जानकारी होना एक चीज है और जानकारी को इस्तेमाल में ला करके उसके अपना ताकत बढ़ा लेना दूसरा चीज है। तो ताकत बढ़ेगा कब? जब आप उस जानकारी को अपने अंदर पोषित होने देंगे। जब एक बीज जमीन के अंदर जाता है ना, तब तक वो सड़ता नहीं है, तब तक वो अंकुरित होकर के धरती का सीना फाड़ के बाहर निकलता भी नहीं है, वो बीज सड़ेगा पहले। तो आपके अंदर ये क्षमता होना चाहिए कि आपको जितना हम अभी दिए हैं जानकारी, इस जानकारी को अगर आप अपने अंदर संभालेंगे, वक्त देंगे, उसको पोषित करेंगे, तो एक दिन आएगा कि यही फल फूल के आपके हाथ में खिलौना की तरह खेलेगा। तो हम आपके साथ बहुत सारा 300-400-500 वैल्यूएबल बात आपके साथ शेयर किए हैं, एकदम पूरा एग्जांपल के साथ शेयर किए हैं, लेकिन वो उसी वक्त काम में आएगा जब आप मेरा डिस्क्रिप्शन में जाके जो प्रैक्टिकल बुक है ना, प्रैक्टिकल सीट वगैरह है, उसका इस्तेमाल करिएगा, ठीक है ना। अभी आराम कर रहे हैं। नहीं ठीक है, वो तो जरूरी है, आराम करना ही पड़ेगा। और अभी क्या हाल चाल है उधर आपकी तरफ का, लॉकडाउन का? लॉकडाउन अब तो 1 सप्ताह बढ़ा दिया, 10 तक कर दिया। अच्छा, यहाँ पर भी लगातार ये तीसरा 15 दिन जा रहा है। पहला 15 दिन किया था, फिर दूसरा 15 दिन, और अभी फिर ये 15 दिन फिर बढ़ाया है। लेकिन थोड़ा सहूलियत दिया है कि बाजार अब खुलेगा 4 घंटा या 3 घंटा के लिए। रांची जिला के लिए 9 जिला को छूट दिया है, 4 जिला को 15 जिला को छूट दिया। आप मेरा YouTube फॉलो कीजिए, और क्योंकि हमारा तो सारा पेड कोर्स वगैरह है, लेकिन जो फ्री में वैल्यूज है ना, वो सबसे पहले आप देख लीजिए, है ना। और बहुत सारा लिंक दिया हुआ है फ्री में ही, बहुत सारा हम आपको ब्लूप्रिंट और ये सब दे रहे हैं, ठीक है ना। वो सबके थ्रू जाइए ना, वहाँ बहुत सारा वैल्यूज है, फिर तो आप मेरे पर्सनली बात कर ही सकते हैं।